बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो मार्केट के डायनामिक्स रहे और जिन वजूहात की वजह से मार्केट में वॉलेटाइल परफॉर्मेंस रही वो डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगले आने वाले हफ्ते में मार्केट का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड हो सकता है उसके बारे में अपनी फाइंडिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते मार्केट ने 411 पॉइंट्स लूज किए, दैट इज 1%। और 40,707 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स भी मार्केट में वीक ऑन वीक बेसिस पे लोअर साइड पे रहे हैं। और पिछले वीक व्यूअर्स हमने मार्केट में ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही मार्केट्स में थोड़े से एलिवेटेड लेवल्स आए हैं तो सेलिंग प्रेशर आया है मार्केट में, और उससे मार्केट जो है वापस नीचे के लेवल्स पे रिट्रीट हुई है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, हमने तकरीबन 2 हफ्ते से आपके एक पॉसिबिलिटी शेयर कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो 40,000 के लेवल तक रिट्रीट कर सकती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि एलिवेटेड लेवल्स पे मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर ना होने की वजह से सेलिंग प्रेशर आता है, उसकी शेयर्स की सप्लाई साइड बढ़ जाती है। और अभी भी हमारी यही एंटिसिपेशन है कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 40,500 से 40,200 के लेवल पे। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाती है तो मार्केट 40,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है, या उसके नीचे लेवल्स पे भी मार्केट के जाने के अब चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं। अगर हम अब ऊपर की साइड पे देखें तो 40,900 और 41,000 तक का जो लेवल है ये मार्केट के लिए एक की रेजिस्टेंस है। तो फॉर द टाइम बिंग आइंदा हफ्ते में, क्योंकि आईएमएफ की साइड से अभी कोई बड़ी खबर नहीं आई है एसएलए साइनिंग की, और 2-3 मटेरियल अनसर्टेनिटीज़ भी हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी एग्ज़िबिट कर सकती है। और थोड़ा-सा फ़ियर ये भी है कि अगर एक तो नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो उससे मार्केट की ये जो हम करेक्शन फ़ेज़ जिसे बोल रहे हैं, ये एक बड़ी मंदी में भी बदल सकती है। तो आप लोगों ने इंतहाई एहतियात के साथ, लो एक्सपोज़र के साथ काम करना है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे फ़ोकस करना है व्यूअर्स। अभी लॉन्ग टर्म वाली मार्केट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पे और पॉलिटिकल साइड पे अनसर्टेनिटीज़ हैं। देयरफॉर वी आर रिकमेंडिंग कि अभी आप सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पे फ़ोकस कीजिए विद स्टॉप लॉस, और छोटे-छोटे प्रॉफ़िट्स बुक करके अपने आप को कैश फ्री आप लोगों ने रखना है। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते जो एक मेन डेवलपमेंट हुई उसमें जो मनी मार्केट की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसमें काइबोर काफ़ी ऊपर लेवल्स पे गया। उसमें तकरीबन 200 बिप्स पॉइंट्स का इजाफा हुआ, और जो स्टेट बैंक की कट ऑफ यील्ड थी वो भी रिजल्टेंटली बढ़ी है। और उस इंक्रीज की वजह से भी मार्केट में प्रेशर आया है। लेकिन बाद में हमने न्यूज़ आइटम्स में देखा कि ये आईएमएफ की बड़ी प्री कंडीशंस थी जो कि अभी गवर्नमेंट ने मीट कर दी है। एंड वी फील कि आजकल के जो हालात हैं इसमें, क्योंकि मार्केट में काफ़ी पहले से ये बात चल रही थी, तो ये जो चीज़ है ये मार्केट में ऑलरेडी प्राइस इन काफ़ी हद तक हो चुकी है। और अगर इसकी अनाउंसमेंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की सूरत में आती भी है तो उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं आएगा। तो रीज़न उसकी व्यूअर्स यही है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट्स थे वो काफ़ी नेगेटिव टेरिटरी में चले गए थे, क्योंकि रुपया जो है रिसेंटली काफ़ी डीप वैल्यू हुआ है, इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। तो इन वजूहात की वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है, ये ओवरऑल तो आईएमएफ की कंडीशन के लिए भी और इकोनॉमिक साइड से भी थोड़ा-सा गवर्नमेंट की कंपल्शन नज़र आती है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, पिछले हमने हफ्ते हमने देखा कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स हैं, उसमें भी 66 मिलियन यूएस डॉलर्स की इंक्रीज हुई, और 3.25 बिलियन यूएस डॉलर्स पे हमारे रिजर्व्स रिपोर्ट हुए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पे 2.1% की इंक्रीज हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में देखी है। तो रीज़न ऑब्वियसली व्यूअर्स इसका यही है कि एक तो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो रुपए का डिफरेंस है वो कम हुआ है। एंड द सेकंड रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया था जिसमें एक्सपोर्टर्स पे कुछ कंडीशनैलिटीज़ लगाई थी कि वो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रोक नहीं सकते। तो उस वजह से भी हम देख रहे हैं कि थोड़े से इन्फ्लोज़ आने शुरू हुए हैं। इसी तरीके से एक बड़ी अच्छी खबर मार्केट के लिए आई कि चाइनीज़
कमर्शियल बैंक से हमें 700 मिलियन यूएस डॉलर्स का रोल ओवर जो था काफ़ी अर्से से पेंडिंग था, वो अप्रूव हुआ और वो रिसीव भी हो गया है। तो ये जो हम फ्रेंडली कंट्रीज़ का सपोर्ट का एलिमेंट आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं अक्सर कि ये बड़ा पिवट रोल प्ले करेगा इन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। उसमें हमने देखा कि थोड़ी उसमें एक हुई है डेवलपमेंट और इस वीक में वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम में कोई डेवलपमेंट हो जाती है तो यूएई साइड से भी हमें 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है उसका एक रोल ओवर या आप उसको रीफाइनेंस कह लें वो हमें मिल सकता है। तो व्यूअर्स बेसिकली आईएमएफ के प्रोग्राम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि टाइम एंड अगेन हमें यही कहा जाता है गवर्नमेंट की साइड से कि जी आज हो रहा है, कल हो रहा है, 10 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ ड्रैग ऑन होती जा रही है। तो इस सिलसिले में क्योंकि ये मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से डिमांड किया है कि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जो मेंटेन करना है आफ्टर डेट रीपेमेंट्स वो तकरीबन 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे हमने मेंटेन करना है और उसमें हमने जो भी हमारी आउटफ्लोस होने हैं रिगार्डिंग करंट अकाउंट डेफिसिट्स और डेट रीपेमेंट्स ये चीज़ें सारी निकाल के हैं तो ये तकरीबन 17 अरब डॉलर का जो है टोटल इनफ्लो हमें बाय जून चाहिए। लेकिन व्यूअर्स इसमें हम एक चीज़ मुसलसल देख रहे हैं कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट शो कर रहा है। उसकी मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों ये लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। तो व्यूअर्स जो हुकूमत ने आईएमएफ के साथ बजट या फिस्कल डेफिसिट जो होता है, जो हुकूमत जो बजट करती है उसमें आमदन और जो हुकूमत का खर्चा होता है उसका डिफरेंस होता है बेसिकली जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो वो चीज़ें जो आईएमएफ के साथ शेयर की गई हैं वो अंडर रिपोर्ट हुई हैं और पिछले बजट में भी जो नेशनल असेंबली ने बजट पास किया वो तकरीबन अभी जो फिगर्स आ रही हैं वो उसके मुकाबले में 37% ज़्यादा हैं यानी 6.2 ट्रिलियन रुपीस का फिस्कल डेफिसिट में जो बजटेड फिगर थी उसमें गैप आया है और जो फिगर्स आईएमएफ के साथ शेयर की गई थी दिसंबर में उसमें भी यही चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि तकरीबन 6 ट्रिलियन रुपीस की जो है वो अंडर रिपोर्टिंग हुई है। तो दिस इज़ अ प्राइम एग्जांपल कि जिनकी वजूहात पे आईएमएफ अब हमारी फिगर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। व्यूअर्स आईएमएफ ने एक चीज़ साफ-साफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बता दी है कि जब तक गवर्नमेंट फ्रेंडली कंट्रीज से या अदर सोर्सेज से अपने रिजर्व्स को एनहांस करने के लिए अरेंजमेंट नहीं करती और वो रिजर्व्स इतने होने चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो जून 2023 तक एटलीस्ट डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ना आए और उसके थोड़े से सस्टेनेबल रिजर्व्स डेवलपमेंट हो तो तब तक जो है वो एसएलए आईएमएफ साइन नहीं करेगा। इसमें चाइना की साइड से जो डेवलपमेंट हुई अब यूएई और सऊदीया की साइड से और बाकी मल्टीलैटरल की साइड से अगले हफ्ते में जो न्यूज़ आएंगी वो मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन व्यूअर्स जो आईएमएफ का प्रोग्राम है इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी ये जो एसएलए है इट विल टेक मोर देन अ वीक क्योंकि अभी ये जो गवर्नमेंट्स फ्रेंडली नेशन से सपोर्ट आनी है इसकी कुछ रिटर्न कंफर्मेशंस आईएमएफ को चाहिए। उसके बाद फिर एसएलए होगा, लेटर ऑफ इंटेंट जाना है टू द आईएमएफ, फिर उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा जिसमें उसकी अप्रूवल होगी। तो लग ऐसे रहा है कि ये चीज़ जो है जो फाइनल अप्रूवल है अगर होती है तो ये मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ड्रैग हो सकती है। तो थोड़ा सा इस टाइम में क्योंकि अब रिजल्ट सीजन भी ख़त्म हो रहा है तो हम मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं और ख़ास तौर पे उस सिचुएशन में जब एसएलए में अगर मज़ीद 10-15 दिन का डिले होता है तो काफ़ी मार्केट में थोड़ा-सा एक पैनिक लाइक सिचुएशन बनने की हम तवक्को कर रहे हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स एक और चीज़ न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो अभी आपने खबर सुनी होगी कि रॉथस्चाइल्ड एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी है उनका विज़िट हुआ, उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। तो बेसिकली उन्होंने भी पाकिस्तान से यही कहा है कि जी आप किसी भी सूरत में सॉवरेन डिफ़ॉल्ट को आपने अवॉइड करना है और आपने एक डेट रीप्रोफाइलिंग करनी है। अब चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो व्यूअर्स, डेट रीप्रोफाइलिंग जो है वो मस्ट है
और तकरीबन 100 अरब डॉलर से ऊपर का हमारा जो डेट है, उसको रीप्रोफाइल करने की, रीस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है और अगले 1 साल में ये हमें करना पड़ेगा। उसी से ही जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर करेंगी और थोड़ा-सा हमारी पोज़ीशन स्टेबलाइज़ हो सकती है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, ये तो मैंने एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स पे आपसे बात की कि आईएमएफ का प्रोग्राम क्यों डिले में है, क्या वजूहात हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं और कितना हम टाइम पीरियड इसका देख रहे हैं। तो उसके साथ-साथ अगर हम थोड़ा लोकल फ्रंट पे भी देखें तो पॉलिटिकल क्राइसिस हमारा ऑलरेडी था, इकोनॉमिक क्राइसिस में हम ऑलरेडी हैं और उसके साथ-साथ अब एक नया क्राइसिस जो है हमें इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ द जुडिशियल क्राइसिस। अब इसमें भी कुछ गवर्नमेंट और जुडिशरी की आपस में क्लैश होती हुई नज़र आ रही है। तो ऑफ कोर्स इस साइड पे भी अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है, किसी किस्म की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग आ गई या कुछ और इस तरह का मसला हुआ, तो ये वंस अगेन मार्केट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो मार्केट में अभी इन सारी बातों का करने का मकसद ये था कि रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मार्केट का अपसाइड पोटेंशियल व्यूअर्स 700, 800, 1000 पॉइंट्स का मुझे नज़र आता है, लेकिन डाउनसाइड मार्केट में करंट लेवल से काफ़ी बड़ी आ सकती है, अगर खुदा ना खास्ता 1-2 मेजर डेवलपमेंट्स लाइक आईएमएफ या ये जुडिशरी की साइड से होती हैं, तो एक बड़ी हम मार्केट में डाउनसाइड दे सकते हैं। देयरफॉर वी आर एडवाइजिंग यू टू रिमेन कॉशियस। बड़ा लिमिटेड एक्सपोज़र के साथ आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। कुछ चेरी पिकिंग्स होंगी, जिस तरह के फर्टिलाइज़र सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर के अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, इनके पिछले महीने की डिस्पैचेज़ जो इसकी सेल्स होती हैं, उनके भी नंबर्स अच्छे आए हैं। इनकी एक्सपोर्ट्स व्यूअर्स काफ़ी तकरीबन 104% से इनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। मैंने अपनी वीडियोज़ में आई थिंक बुध या जुमेरात वाले दिन जो इनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आ रहा था, वो भी आपके साथ शेयर किया था। डीजी खान, मेपल लीफ तकरीबन 1-1 रुपए का इम्पैक्ट इन पे बनता है। तो आई थिंक वो चीज़ तो अब ट्रांसलेट हो चुकी है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आपने अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करनी है, तो उसमें सीमेंट सेक्टर पे अपना फ़ोकस रखें। उसके साथ-साथ बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर है और आईटी सेक्टर में आप टीआरजी और नेटसोल को जो है वो दे सकते हैं। टीआरजी में एक्सपेक्टेड है कि इसकी अर्निंग्स इस क्वार्टर में भी और आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में भी बेहतर होंगी, लेकिन इनके आपस के कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, कुछ ज़ियाद चिश्ती ने इन पे केस किया हुआ है। 2 डायरेक्टर्स ने कहा है कि जो बायबैक की ट्रांज़ैक्शंस हैं इनकी, वो इम्प्रॉपर हुई हैं। तो इन वजूहात की वजह से इसमें हम एक वोलेटिलिटी देखते हैं, लेकिन ओवरऑल वी फील कि जो टीआरजी का शेयर है, ये आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता है। इसी तरीके से हपको का शेयर है, कल सैटरडे वाले दिन मैंने अपनी वीडियो में हपको से रिलेटेड अपना एक डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके साथ-साथ लॉर्ड कैम का काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, मेन ट्रिगर इज़ द एसएलए विद आईएमएफ। अगर ये चीज़ नेक्स्ट वीक में गो थ्रू हो जाती है, तो हमें मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और ये जो 2-3 सेक्टर्स और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स में आपके साथ इस वीडियो में भी और अपनी प्रायर वीडियोज़ में भी हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, इनमें थोड़ी-सी टिप्स पे हमें पोज़ीशन डेफ़िनेटली रखनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि आईएमएफ का एसएलए हो जाता है, क्योंकि अब इट इज़ इर्रेलेवेंट कि जी आपका डिस्काउंट रेट 20 है, 18 है। अब जो मेन आपकी इकोनॉमी या कंट्री की सर्वाइवल है, वो आईएमएफ के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये प्रोग्राम गो थ्रू हो जाता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि यहाँ से मार्केट्स जो है आपकी परफ़ॉर्म कर जाएँगी। अदरवाइज़ खुदा ना ख़ास्ता इसमें कोई गड़बड़ होती है, तो मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा हम डाउन ट्रेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये अभी तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उसके बेसिस पे हमने आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया कि रेंज बाउंड मार्केट और डाउन ट्रेंड की जो है इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। इंशाल्लाह जैसे-जैसे मार्केट्स में फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी, जो-जो हमें अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आएँगी, तो वी विल लेट यू नो अकॉर्डिंगली। व्यूअर्स, अगर आपको ये हमारी कवरेज पसंद आती है, तो डू रिमेंबर टू subscribe to our channel and like and share our videos. Thank you very much for your anticipation and time. Take care. Allah Hafiz.